आज स्टोपदेश प्रारंभ करेंगे, पर 1-2% में तो देखो ज़्यादा हो जाता है। ये होता ना, बोलो ना महावीर जी हाँ तो बोल दो एक बार, भले स्वीकार नहीं करो पर हाँ तो बोल दो, हाँ सही है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि क्रियाओं पर जोर नहीं, परिणामों पर जोर देना। सुनो बस हो जाएगा, अब तो हो जाएगा पक्का, सुनोगे नहीं? क्योंकि स्टोपदेश करने के लिए क्षेत्र काल द्रव्य भाव सब शुद्ध चाहिए। और मैंने सोचा था आज मंगलवार है, मंगलवार को कोई ग्रंथ प्रारंभ बहुत अच्छा होता है, मंगलवार को प्रारंभ करते हैं, शनिवार को समाप्ति के लिए और मंगलवार को प्रारंभ शास्त्रों के लिए विशेष अच्छा माना गया, अच्छा समय माना गया है। तो एक लक्ष्य था कि इस नैनवा रोड में बहुत अच्छे से लोग हैं। और मैंने कल पूछा कितनी समाज है, बोले महाराज 100 घर। मैंने देवपुरा से कम होगी फिर तो। देवपुरा में कितनी है भाई? ऐसा है क्या? अलौद से ज़्यादा होगी ना, अलौद से ज़्यादा होगी ना, अलौद में 50 घर हैं, ठीक है ना। मैं तो सोच रहा 70-80 घर हैं देवपुरा में, तो इतने बढ़ गए क्या 5-6 साल 3 साल में? क्यों क्या नहीं? मंदिर बनते ही है ना, ऐसे ही मधुबन में बढ़ जाएंगे। मंदिर जैसे बनेगा, पंचगढ़ बनेगा, बने होगा, पंचगढ़ बाद शुरू हो जाएंगे लोग जगह खरीदना, जगह लेना। अब सुनो, कहने का अर्थ मेरा उद्देश्य था कि जितने दिन मिले, वैसे तो हम लोग 1 दिन 2 दिन में खटखट एक ही दिन गए, पिछली बार भी एक बार एक आहार हुआ, अभी भी एक बार, 2-3 घंटा रुकते मात्र। 10 बजे 10:30 बजे पहुंचे शायद, और 1 बजे बिहार हो गया। पर कितना बढ़िया एक दिन के प्रवचन में ऐसा माहौल बना था पिछली बार के, जो समाज में खंड खंडता स्थिति में थी। अलग अलग लोग रहते थे, 2 मंदिर की व्यवस्थाएं अलग अलग रहती थी, समाज का भोजन अलग अलग हुआ करता था, अलग अलग व्यवस्था रहती थी। पर विश्वास मानो 1 दिन के प्रवचन में पूरी समाज एक हो गई। आज हर समाज का व्यक्ति वहाँ का सब कहता, बोले महाराज आपके प्रवचन ने प्रभाव कर दिया। मैंने कि प्रवचन का तो प्रभाव होता है भाई साहब, अब लोगों पर प्रभाव पड़े ना पड़े, प्रवचन का तो प्रभाव है। तो मेरा उद्देश्य था नैनवा रोड में भी एक ऐसा माहौल बने जैसे देवपुरा, मधुबन या अन्य बना है, यहाँ भी बना है, पर थोड़ा सा प्रवचनों से दूर है, यहाँ साधकों से दूर है, थोड़ा सा भक्ति में, अभिषेक में 10-15 लोग, 20 लोग कितने होंगे हैं? 15-20 होंगे, बहुत अच्छे हैं पर फिर भी कम है। अच्छे होना चाहिए, क्यों? हर घर से एक सदस्य होना चाहिए अभिषेक में, हर व्यक्ति का कर्तव्य में अभिषेक करना चाहिए। हर व्यक्ति, कोई अभिषेक बिना रहना ही नहीं चाहिए, पूजा के बिना रहना नहीं चाहिए। क्योंकि अभिषेक पूजा घर गृहस्थी में किए गए पापों को क्षय करने में समर्थ है। क्या? पूजा अभिषेक इत्यादि गुरुओं की भक्ति एक घर गृहस्थी में किए गए कर्मों को क्षय करने में निमित्त है। इसलिए हर श्रावक को पूजा अभिषेक तो करते ही रहना चाहिए। और गुरु रूप मिल जाए तो प्रवचन सुने, ना मिले तो जितना हो सके शास्त्र स्वाध्याय करें। और शास्त्र स्वाध्याय यदि नहीं करते हैं, विश्वास मानो, पूजा नहीं करते हैं, गुरुओं की भक्ति नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, वो श्रावक नहीं, वो मनुष्य नहीं, इंसान नहीं। उसके लिए लिखा हमारे मृत्यु रूपेण, मनुष्य रूप में, मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, मनुष्य के आकार में त्रियंच है पशु। क्या दिया? जो अवश्य पूजा नहीं करता, गुरुओं की सेवा नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, वो व्यक्ति पशु है, मनुष्य का मात्र आकार है। जैसे आप लोगों ने देखा हो खेत में बिजूका रहता है, यहाँ क्या बोलते मुझे पता नहीं, खेत में पुतला खड़ा कर दिया जाता है जब खेती होती है, फसल आ जाती है, तो खेती में जब पशु खड़ा कर दिया जाता है, क्यों कर दिया जाता है बिजूका को? ना वो खाता है ना खाने देता है, कुछ भी नहीं करता, वो तो जैसा रहता है वैसे ही रहता है, जैसा उसको बना दिया जाए। इसी तरह से मनुष्य के पर्याय को प्राप्त करके भी, अब जैसी पर्याय हमारी आई वैसी मिली रही, वैसी हमने कुछ नहीं किया, स्वाध्याय, पूजा पाठ, अभिषेक, दान, सेवा, तो हमने कुछ नहीं किया, संसार में आके मनुष्य का एक बिजूका के रूप में आ गया। और जो व्यक्ति इस पर्याय को पाकर, क्योंकि साधु बनना आसान नहीं है, परम सत्य है ना सत्य, सबके बस की बात नहीं है, सब बन भी नहीं सकते, सबके बस में बात नहीं है, क्योंकि इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। और कल तो मैं आचार्य विमल सागर महाराज जी का एक बात और बता दूं तुम्हें, चाहो तो बढ़िया, 29 तारीख को आचार्य विमल सागर महाराज जी का समाधि दिवस है, 29 दिसंबर को। उसमें भी मैंने कल देखा, जहर का जटाया था, उनके शब्द कुछ विषय में लिखे थे कि वर्तमान में क्या स्थिति होगी, आगे क्या होगा, मतलब क्योंकि वो निमित्त ज्ञानी थे ही, अनेक निमित्त से जान लेते थे क्या होने वाला है, क्या होगा, कोई व्यक्ति आ जाए उनके पास पहुंच जाए तो सब बता देते थे। इतना तक हुआ
एमपी में एक बन्ना जिला में गुनौर गांव का है, कस्बा है। एक महिला कोई अजैन रोते हुए जा रही थी, और रोते हुए जा रही तो महाराज धूप में सर्दी समय, तो उसको शायद छज्जा बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते नहीं, क्या बोलते हैं, छज्जा, छत निकलता है जो छत पे, छज्जा बैठे हुए थे, चौकी लगाए पाटे पे, तो आवाज़ आई कि माँ कोई रोके जा रही है। सच घटना है। तो माने महाराज ने पूछा है ये महिला क्यों रोती जा रही है? तो बोले महाराज क्या पता, बुलाया उसको, पूछा क्यों माँ तू क्यों रोकी, कहाँ भाग रही है? बोले मेरे पति देव खत्म हो गए, तो मैं वहाँ बस से जा रही हूँ जहाँ मतलब सुना है समाचार। अब देखो विचार करना, कोई संपर्क नहीं महाराज का, कोई जान पहचान नहीं, कोई जैन समाज का नहीं, कोई सूचना भी नहीं, पहले फोन आदि भी नहीं चलते थे, मोबाइल विशेष। तो विमल सागर महाराज जी ने कहा माँ तुम घर जाओ, रो मत, तुम्हारा पति परसों आ जाएगा। क्या बोला? बोले महाराज मेरा समाचार आया है अपने रिश्तेदार, खास रिश्तेदार को, मेरा पति तो मर गया, आपके रिजा जाएगा। बोले मैंने कह दिया ना, मुझे विश्वास साधु मानते हो तो आप जाओ, मत रो, कुछ नहीं होने वाला, विश्वास मानो। सही घटना है। परसों के दिन उसका पति आ गया, वो महाराज के प्रति बहुत समर्पित हुई, उसका परिवार समेत हुआ। धन्य ऐसे गुरु, धन्य ऐसे त्यागी, धन्य ऐसे तपस्वी, जो वास्तव में एक निमित्त ज्ञान से जान लेते थे। कई विषय उनके विषय में है, पर अपन कभी चर्चा करेंगे, समय मिलेगा तो। कहने का तो एक विशेषता थी उनके, वर्तमान में पंचम काल में क्या स्थिति होगी, अब बहुत कुछ लिखा उसमें तो, कि वर्तमान में श्रावक मिलकर नहीं रहेगा, साधु मिलकर नहीं रहेंगे, साधु भी कैसे बनेंगे, क्या स्थिति बनेगी, सब कुछ मतलब उन्होंने दिया। निमित्त मतलब ऐसे आगम में तो है ही, वैसे भी शास्त्रों में लिखा ही है क्या स्थिति बनी आगे पंचम। आज क्या है, धर्म के प्रति कितनी लगन है, धर्म के प्रति कितनी आस्था है, धर्म में कितना समय देता व्यक्ति। खाने पीने में लगा दो, अभी नाश्ता रख दो, कह दिया जाए कि चलो जिसको प्रवचन सुने, जिसको नाश्ता करना नाश्ता कर लो। धीरे धीरे माता खिसक बोले जानो यार, जल्दी जानो चाहिए, कहीं खत्म ना हो जाए। कितनी चिंता है। अरे नाश्ता पर आस्था है, भगवान पर आस्था कम है, जिनवाणी पर आस्था कम है, और छोड़ के और बोल दिया जैसे हमारे प्रवचन छूट जाए। और फिर कोई भी कार्यक्रम करा लो, संचालक महोदय में संजय कितने ही बोलते रहे, अरे माताओं बैठो, वो तो धीरे से देखेंगे, पूछो बिल्कुल देखेंगे नहीं, फिर तो भागेंगे जल्दी। क्यों? ये पंचम काल की विशेषता है। पहले किया जो धर्मात्मा लोग हुआ करते थे, सम्य दृष्टि हुआ करते थे, सम्य दृष्टि जो होते हैं अभी भी, वो खाने पीने पर ध्यान नहीं देते, वो संसार की क्रियाओं पर ध्यान नहीं देते, वो तो धर्म पर ध्यान देते। प्रवचन सुनेंगे, हो जाएंगे क्रिया बाद में, नाश्ता बाद में हो जाएगा, नाश्ता जीवन भर किया, खाना पीना बाद में हो जाएगा, सब कुछ बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले जिनवाणी गुरु कब मिलते हैं, कब मिलना है। बहुत सारे लोग दुकान नहीं जाते, बहुत सारे लोग कोर्ट वगैरह जाते, कोई ऑफिस नहीं जाते, लेट जाते हैं, आराम से जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्या कारण है? अरे बोले ऑफिस तो रोज जाते हैं, कोर्ट तो रोज चलाना है, दुकान तो रोज चलाना है, बाद में चलाएंगे, बाद में कर लेंगे। और विश्वास मानो यहाँ के जाने के बाद जाओगे ना तो लाभ होगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ चले जाते हैं, महाराज टाइम हो गया, हमारा दुकान को टाइम हो गया, दुकान में ग्राहक आगे हो गए, और मालूम चला 12 बज गए, एक भी ग्राहक नहीं आए हो। कितने बिना अंध होकर ना, कभी प्रवचन बिना सुने चले जाना, दुकान खोल लेना। क्या 12 बज गए, एक भी ग्राहक नहीं आया? विश्वास करो, और जिसने प्रवचन सुने, प्रवचन सुन के दुकान गया, 10 बजे दुकान खुली, 10:30 बजे दुकान खुली, वो दुकान खोलती ही ग्राहक आ गया, और ग्राहक अच्छे आ गए, मतलब ऐसे आ गए बढ़िया, मतलब जो चलती नहीं थी उससे अच्छे ग्राहक आ गए। क्योंकि ग्राहक दुकान में जाने से नहीं आते, ग्राहक तो पुण्य से आते हैं। और तुम पुण्य कर गए यहां तो पुण्योदय भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, पूर्व का भी आ सकता है। क्या जैसे भी किसी ने कहा था, और सब साधु संत कहते हैं, लोग कहते हैं कि व्यक्ति मुट्ठी बन के आया खाली हाथ जाता है, पर हम लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। बोले कुछ लेके नहीं आता, कुछ लेके नहीं जाता, बहुत लेके आता है, बहुत कुछ लेके जाता है, लेके नहीं आए तो फिर तुम्हारे पास कहां से आ गया ये बताओ। हमने कहा था 1 करोड़पति के यहां जन्म लिया बच्चे ने, मान लो कोई महेंद्र और सौदा या प्रदीप पाटन वाले अथवा महावीर के यहाँ कोई जन्म ले, सपोज करो, दृष्टांत मात्र, इनके यहाँ किसी ने जन्म ले लिया। अब बताओ दर्शित क्या कर रहा है, कौन सी दुकान चला रहा, कौन सा व्यापार कर रहा, बताओ भाई, बताओ तुम्हारे बच्चे कौन सा काम कर रहे हैं? पर पैसे वाला है कि नहीं, तो लेके आए कि नहीं? पैसा कौन सा काम कर रहा, कौन सी मेहनत कर रहा? कोई मेहनत नहीं चल रही उसकी, किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं। ध्यान रखना, बच्ची कौन सी मेहनत कर रही, पढ़ाई में कमा रही, खाने पीने पहनने ओढ़ने खाने सब में कमा रही, तो पैसा पिता कमा रहा है, वो लाएगी नहीं। अरे भाई पुण्य नहीं लाई होती, वो अपने साथ पैसा नहीं लाई होती,
विश्वास दिला रहा हूं, सच कह रहा हूं, वो बच्चा किसी गरीब के यहां जन्म ले सकता था, किसी भिखारी के यहां जन्म ले सकता था, आपके यहां जन्म क्यों लिया? वो लेके आया है साथ में। हम कई बार बता चुके हैं कि मां के आंचल में दूध भी बच्चे के जन्म होने के बाद ही आता है। कौन लाता फिर बताओ? मां लाई? बच्चे होने के पहले लाओ? नहीं आता, बच्चे होने के बाद ही आता है। नियम से बच्चा जन्म लेते ही दूध आता है। बच्चा लाया अपने साथ में, मां मैं भोजन लाया हूं, तुम चिंता मत करना मेरी, मैं अपने साथ आया हूं। बस पात्र चाहिए, जैसे दूध लाना उदाहरण के लिए, बस सामान दूध ले ले अलग से, दूध लाना है तो क्या दूध वैसे जा सकता है क्या? कि कोई पात्र चाहिए? बताओ। आग लाना है तो बिना उसके आग आ जाएगी? कोई पात्र चाहिए? बताओ ना, क्या नहीं हो? आग लाना है तो पात्र चाहिए ना, दूध लाना है तो कोई पात्र चाहिए ना। ऐसे अब उसको भी दूध लाना है तो कहां लाए? तो मां एक निमित्त है, पात्र है, मां का आंचल पात्र है, लाया तो वो है, उसके पुण्य से आया है। और जब उसका पुण्य नहीं होता है, पुण्य क्षीण होता है, तो मां के आंचल में दूध भी निकलता, सूख जाता है। विशेषता है क्या? वो लाया है, अपन कहते नहीं लाया, वो ले जाता है। अरे भाई पैसा अपन को दिख रहा, नहीं ले गया। विश्वास मानो, जिन्होंने मंदिर बनाया, चौबीसी बनाई, कलशारोहण किया, झंडारोहण किया, अथवा अन्य बहुत सारी क्रिया कर, दान देते हैं, पाप प्रचार किया, जिनमानी भेंट किया, कोई भी किसी भी निमित्त से हो, मंदिर बनाया, कहीं भी दिया, कैसे भी दिया, आपको लगा जरूर कि मैंने दे दिया है, वास्तव में आप दिया नहीं है, आप अगले भव के लिए ले जाओगे। क्या करोगे? ये ले जाओगे, आपने दिया नहीं। हमें लगता है कि हम जब कई बार बोलते हैं तो अपन बैंक में पैसे डालने जाते हैं। उसमें जी कभी बैंक गए क्या? बैंक पैसे डालने के लिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख 50,000, तो लगता है ना जेब से कम हो गए? वकील साहब लगता है ना कम हो गए पर को? भाई 50,000 जेब से निकल गए, घर से 1 लाख चला गया। विश्वास बोले, कोई नहीं सोचता कम हो गए हमारे। कोई सोचता है क्या? 1 लाख रुपए हमारे कम हो गए, सोचते हम क्या? नहीं सोचते ना। क्यों? क्योंकि कम हुए नहीं, अब वो दिख रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। वो 1 लाख रुपए हमने जो दिए बैंक में, जमा करने गए अपने नाम से अपने खाते में, तो लगा जरूर कि मेरे, कोई वैसे सोचते ही नहीं है, कम हो गए घर से, पर विश्वास मानो वो बैंक में जमा हो गया, कभी भी निकाल लो। ऐसे जब दान देते हैं, कभी नहीं सोचना मेरे घर से निकल गया, वो तुम्हारे धर्म के बैंक में जमा हो गया, अगले भाव में मिलेगा वो। तो इस पर्याय का इस पर्याय मिल सकता है, पर अब आधा यदि मान लो ज्यादा नहीं तो आगे भाव में नियम अधिकांश आगे भाव मिलता है, अभी नहीं मिलता। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं घर गृहस्थी में रह करके जितना दान पूजा स्वाध्याय कर सको, क्योंकि गृहस्थी में बहुत सारे पाप होते, बहुत आडंबर होते हैं। वो यही कारण कि आज व्यक्ति दुखी भी बहुत होते हैं। तो पंचम काल है, वैसे पापी आए हैं, मिथ्या दृष्टि आई नियम से। पंचम काल में हर व्यक्ति का जन्म नियम से मिथ्यात्व के साथ होता है। ये नियम है, चाहे कोई भी हो, चाहे साधु भी जन्म लिया हो तो भी उनका जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है। यही कारण है कि आज बहुत सारी समस्याएं हैं, अब वो सम्य दर्शन प्राप्त कर ले, और सम्य दर्शन प्राप्त करना आसान नहीं है, बहुत कठिन चीज है। क्या? सम्य दर्शन प्राप्त करना सामान्य चीज नहीं, बहुत कठिन है। विश्वास मानना, सम्य दर्शन की क्रियाएं बहुत कठिन है। सम्य दर्शन तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्या? सम्यक दर्शन की क्रिया करना बहुत कठिन है। सम्य दर्शन तो बहुत बड़ी बात है। सम्य दर्शन का आ गया तो सम्य दर्शन क्रिया तो होती है, पर सम्यक दर्शन के अभाव में भी सम्यक दृष्टि की क्रियाएं, सम्यक दृष्टि की आप क्रियाएं मिथ्या दृष्टि कर सकता है। कौन? मिथ्या दृष्टि जिसके पास मिथ्यात्व है, सम्यक की क्रिया कर सकता है, पर सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा। परंतु सम्यक दृष्टि होना बहुत कठिन है। समझ रहे हो कि नहीं? सम्यक दृष्टि होना कठिन है। सम्यक दृष्टि क्रिया करना सामान्य चीज है, कोई भी कर सकता है। मिथ्या दृष्टि कर सकता है, अभव्य कर सकता है। सम्यक दृष्टि की क्रिया करना बहुत आसान है, पर सम्यक दृष्टि होना, जैसे उदाहरण के लिए आपको अपनी भाषा में समझा दें कि धर्म की क्रिया करना बहुत सरल है, पर वास्तव में अंदर के कितने भावों से विशुद्ध तुम्हारे, कितने परिणाम निर्मल है। अभी किसी को कुछ बोल दो, किसी के विपरीत बोल दो, 1 मिनट समझ में आ जाएगा कितने सम्यदृष्टि धर्मात्मा है, पता नहीं चलेगा। विश्वास मानना, क्योंकि सम्यक दृष्टि की क्रिया होना, धर्म की क्रिया करना
और धर्ममय होना, दोनों में बहुत अंतर है। दान देना, दान की क्रिया करना, दोनों में बहुत अंतर है। प्रवचन सुनना और प्रवचन सुनना, मात्र प्रवचन सुन लिए, बहुत अंतर दोनों में। एक प्रवचन सुनते अंतरंग से, एक प्रवचन सुनते चलो ठीक है समय है महाराज आए कुछ अच्छी बातें बताएंगे चलो सुन लो। क्यों आए भाई? कोई देवपुरा से, कोई गुरु नानक से, कोई नैनमा रोड से, कोई मधुबन से, तो कोई चौगान से, कोई क्यों आए आप लोग बताओ? नागदी से है, क्यों आए प्रवचन सुनने? क्या कारण है? यदि मात्र समय पास करने आए हो, यदि मात्र चलो महाराज प्रवचन अच्छा करते इसलिए सुनने आए हो, या चलो समय पास हो जाएगा, या चलो कुछ ज्ञान मिलेगा इसलिए प्रवचन सुनने आए हो, तो वास्तव में उतना लाभ नहीं है जो लाभ होना चाहिए। तो महाराज फिर प्रवचन सुनने क्यों आए? प्रवचन सुनने में सबसे बड़ा कि मेरा जीवन सुधरे। क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं, लोग प्रवचन सुनते हैं, कहते भैया ये जीवन में देखो तुम्हारी कसाई कितनी कम हुई, तुम्हारे पाप कितने कम हुए, तुम्हारी ईर्ष्या कितनी कम हुई। हम लोग तो स्पष्ट कई बार बोलते हैं तुम्हारी पाप आदि क्रियाएं समाप्त ना हो पाए तो फालतू की जो क्रियाएं करते हो व्यर्थ की, ईर्ष्या, द्वेष, कषाय, अशुभ परिणाम, दूसरों के प्रति गलत सोचना, पता नहीं ये सब तुम दूर करो कम से कम। अहंकार, ये सब दूर करो तो बहुत कुछ लाभ होगा। अन्यथा देखो ध्यान रखना, अपन सब कुछ कर लें, सब कुछ कर लें, हम बताया ना स्पीकर बहुत सारे लगे, साउंड इतने, तो मैं करूँ सही में कल वो भी करते वो, कभी कौन डॉक्टर ज्ञानी इतने में तो सही में हिल जाए। हम तो आज थोड़ी 20 साल हो गए प्रवचन करते करते हमें भी। हाँ इतने तो एक स्पीकर होते एक माँ आ जाती इतने में। क्या ये सब कुछ लगा लो, इससे सोच से नहीं होता, भाव से होता है। टेंट लगाया आपने, भाव से लगाया है। क्यों लगाया? क्यों सही में सर्दी लग रही थी, आपको भी लग रही थी, हमें मन लग रही हो तो छोड़ लेते भाई, चलो नहीं लगे। विधि चंद्र को सर्दी लगी होगी क्या, इसलिए देर नहीं लगी, तुरंत एक मन में लग गया। भाई उनने तो सोचा होगा चलो धूप आएगी, धूप में बैठेंगे, सर्दी का समय आराम से निकल जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे, धूप की धूप, विटामिन डी और पैसे की पैसा, विटामिन एम बच गया दोनों टेंशन फ्री। भाई विटामिन एम विटामिन डी दोनों मिल गया, पर टेंशन फ्री हो गया। क्या भाई सही है कि नहीं? हाँ, लेकिन अनुभव हुआ कि वास्तव में नहीं, गलत है। सर्दी लग रही है, परेशानी हो सकती है,